यानी कि पहला इसका यह गुण है कि जब देखा गया कि जब इस लेंस के सामने अगर कोई प्रकाश मैंने भेज रहा हूं तो ये लेंस क्या कर रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहा है, यानी अभिसारित कर दे रहा है। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज को वीडियो सीधा शुरू करते हैं कि आखिर लेंस के गुण क्या होते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक है आज लेंस का गुण, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों लेंस में आखिर प्रकाश जब उसके सामने से होकर गुजरती है, यानी अपवर्तित होती है उस प्रकाश जब उस लेंस के माध्यम से होकर, तो आखिर उस प्रकाश में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्रिया होता है, आखिर उस लेंस के द्वारा उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यानी कि क्या उसमें चेंजेस आता है जब प्रकाश प्रवेश करते हैं, यानी कि अपवर्तन होती है, यानी कि उस लेंस में क्या ऐसा गुण है जो प्रकाश के साथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर लेंस का गुण क्या होता है। देखिए पहले जानेंगे लेंस में उत्तल लेंस। तो पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसका अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी कि उठा हुआ हो, या दूसरी भाषा में जिसका बीच के भाग क्या हो, मोटा, आड़ी पाड़ी के भाग पतला हो। देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया उत्तल लेंस। परिभाषा तो जान गए उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस के केंद्र में जो स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। ये भी तो हम पहले जो वीडियो उसमें मैंने बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपकी गलती है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जानेंगे उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का गुण। देखिए इसमें एक इसका प्रथम जो गुण है, ये क्यों जरूरी है हम लोग को जानना। देखिए क्यों जरूरी है, जब आप प्रकाश का प्रतिबिंब काटेंगे, कि मतलब किसी वस्तु का इस लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार, यानी कि साइज, उसका नेचर, प्रकृति कैसा होगा, इसको बताने के लिए, उसको प्रतिबिंब काटने के लिए ये जरूरी होगा आपके लिए। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे काटेंगे, कैसे प्रतिबिंब काटेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो आप उस समय नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। देखिए पहला इसको गुण होता है कि जब प्रकाश किरण इस लेंस से, इसको द्वारक बोला जाता है, ठीक है, लेंस के सबसे बड़े रेखा को द्वारक, ठीक है। देखिए तो पहला इसका गुण होता है कि जब प्रकाश के किरणें इस लेंस के प्रधान अक्ष होता है, ये क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी। एक मिनट बच्चों, प्रकाश की किरणें जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, देखिए ये मान लीजिए प्रकाश है, ठीक है, ये मान लीजिए सूरज है, यानी कि सन है। देखिए मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए तो इसका पहला गुण है कि जब इसके प्रकाश इसके सामने ले जाइएगा ना, मतलब इसको मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च मार रहे हैं, तो टॉर्च मारिएगा तो इसमें इस जो लेंस होगा, ये लेंस क्या करेगा, एक स्थान पर ऐसे मान लीजिए फोकस है, ठीक है, जाकर इस फोकस पर केंद्रित हो जाएगा। फोकस पर क्या होगा, केंद्रित हो जाएगा इस तरह। देखिए मान लीजिए इसके नीचे से भी मैं प्रकाश समानांतर गुजार रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा, जाकर यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा। समझिए ऐसे केंद्रित होगा, समझ में आ गया। यानी कि पहला इसका यह गुण है कि जब देखा गया कि जब इस लेंस के सामने अगर कोई प्रकाश मैंने भेज रहा हूं तो ये लेंस क्या कर रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहा है, यानी अभिसारित कर दे रहा है। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है। दिखाई दे रहा है। देखिए प्रकाश जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब इस लेंस के से होकर अपवर्तित होती है, देखिए यहाँ पर अपवर्तित हो रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश की, तो जैसे ही अपवर्तित होती है तो किसी एक बिंदु पर यह लेंस क्या करता है, केंद्रित कर देता है, यानी अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है। पहला आप इसका गुण जान लीजिए। अब देखिए हम लोग का दूसरा गुण है, एक मिनट इसको मिटा दो, एक मिनट पहले इसको मैं मिट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर समझेंगे। देखिए इसका दूसरा गुण होता है कि जब प्रकाश के किरणें को, जब आप प्रकाश के किरणों को इसके, ये क्या है, प्रकाश केंद्र है ना, इसको बोला जाता है प्रकाश केंद्र। याद रखिएगा, प्रकाश केंद्र पूछ देता है। आखिर बताइए प्रकाश केंद्र क्या होता है।
देखिए, तो दूसरा गुण इसका देखा गया, जब प्रकाश की किरणों को इस लेंस के प्रकाश केंद्र से भेजा गया, देखिए प्रकाश केंद्र से भेज रहा हूं, तो ये बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। देखिए, प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र से होते हुए जब गुजरेगी तो सीधा बिना विचलित हुए निकल जाएगी। दूसरा हो गया। अब देखिए, तीसरा इसका यह है कि जब प्रकाश की किरणों को फोकस से, मान लीजिए फोकस है ना, मान लीजिए F1 फोकस हो गया, ठीक है, इसमें दो फोकस होता है, F1 और F2। तो देखा गया कि जब प्रकाश किरणों को हम प्रकाश यानी F1 यानी फोकस से गुजारते हैं, मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए प्रकाश निकला, ठीक है, निकल कर कहाँ जा रहा है, दर्पण पर, ठीक है, मान लीजिए दर्पण गया, देखिए दर्पण में जा रहा है ना, तो जब दर्पण पर ऐसे जाएगा प्रकाश किरणें, तो ये क्या होगा, इस अपवर्तन के बाद क्या होगा, समानांतर निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, समानांतर निकल जाएगा। जब प्रकाश की किरणें फोकस से, प्रकाश की किरणें जब फोकस से निकलेगी और इस लेंस उत्तल लेंस से अपवर्तित होगी, तो यह जो प्रकाश होगा प्रधान अक्ष के समानांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित हो जाएगा। ये हम लोग का तीसरा इस लेंस के गुण देखा गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का है अवतल लेंस। अब जानेंगे हम लोग अवतल लेंस।